अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ पाकिस्तान और प्रोग्राम क्या ये सच है के साथ एक बार फिर इंज़मामुल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तालिबान ने किस तरह काबुल पर फतह हासिल की है और सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है। तालिबान की फतह के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान भी अब सामने आ गया है, जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और किस तरह एक शिकस्त खुर्दा तकरीर की है, जबकि दूसरी जानब मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने भी एक फातिहाना तकरीर की है, जिसका हवाल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने भारत के हवाले से क्या खबर दी है और भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर तारीखी फतह हासिल की और दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ये एक ऐसी फतह है जिसको दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। अफगान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह करने के बाद एक स्टेटमेंट जारी की है और भारत को ये पहली बाकायदा तौर पर धमकी दी है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि भारत के साथ जो हिसाब है वो बहुत जल्द बराबर किया जाएगा। इतलात के मुताबिक तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन ने भारत से ये कहा है कि आप फ़ौजी प्लानिंग करने से पहले, अपने फ़ौजी भेजने से पहले अमेरिका और नेटो की फ़ौज का अफ़गानिस्तान में जो हशर हुआ है इसको ज़रूर देख लें। इसलिए भारत आज जो कुछ बोएगा इसे कल को वही कुछ काटना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका भारत को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर भारत अमेरिका के कहने पर हमसे जंग मोल लेना चाहता है तो वो आएगा तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाएगा वो हमारी मर्ज़ी से। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि भारत रवायती जंग लड़ने की तो पोजीशन में बिल्कुल नहीं है और गोरिल्ला जंग भारत के बस का काम ही नहीं है, क्योंकि भारत मकबूजा कश्मीर में मार खा चुका है, पाकिस्तान से मार खा चुका है, चाइना से मार खा चुका है और हालिया दिनों में दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत अफ़गानिस्तान से भागा। इस सब के दरमियान अफ़गान तालिबान का एक बयान सामने आया, भारत के लिए बड़ा पैगाम जारी कर दिया। तालिबान ने भारत को अफ़गानिस्तान में फ़ौजी किरदार अदा करने से ख़बरदार किया है और कहा है कि अगर भारत ने ऐसी कोई कोशिश की तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में भारत की इंसानी और तरक्याती कोशिशों को सराहने की बजाय कहा है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहा है और कहा कि सलमा डैम की तामीर, सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने जो इन्वेस्ट किए हैं, दरअसल भारत इन्वेस्ट करके अफ़गानिस्तान में अनस्टेबिलिटी पैदा करना चाहता है ताकि वो वहाँ पर रहकर पाकिस्तान और चाइना जैसे दीगर ममालिक के अंदर हमले करवा सके। भारत इस्लाम पसंद हुकूमत को नहीं चाहता। ANI से बात करते हुए तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना था कि आप फ़ौजी किरदार से क्या मुराद लेते हैं? अस्करी तौर पर अफ़गानिस्तान आना ही अस्करी किरदार है और इसकी मौजूदगी के हम बिल्कुल हक में नहीं हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत जो अफ़गानिस्तान के लिए डैम और तरक्याती मंसूबे बना रहा है, इसके पीछे भारत का एक घनौना मकसद है। यहाँ भारत अफ़गानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करवाना चाहता है। नाज़रीन, ये तो हो गया तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन का भारत के हवाले से बयान। अब आ जाते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान की तरफ। अमरीका के वज़ीर-ए-आज़म जो बाइडन ने हारी हुई तकरीर की है। जो बाइडन ने कहा है कि 20 साल बाद मैंने ये पाया कि अमरीकी फ़ौजियों का इन्हला का बेहतर वक्त कभी नहीं आएगा। मैंने अमरीकियों के साथ वादा किया था कि आपके साथ हमेशा सच बोलूँगा। तो सच ये है कि अफ़गानिस्तान की सियासी लीडरशिप ने हार मान ली है। अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने कोशिश ही नहीं की, उन्होंने लड़े बगैर हार मान ली है। गुज़िश्ता हफ्ते ने साबित किया कि अमरीकी फ़ौजियों की मुदाखलत ख़त्म करने का हमारा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अमरीकी फ़ौजियों को इस लड़ाई में लड़ना और मरना नहीं चाहिए था, जो कि खुद अफ़गान फ़ौजी नहीं लड़ना चाहते। हमने अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किए और अपनी फ़ोर्सेस को अफ़गानिस्तान भेजने के साथ साथ अफ़गान फ़ोर्सेस को भी ट्रेन किया और उन्हें बेहतर से बेहतर बनाया, नए हथियार दिए, उनकी फ़ज़ाई फ़ोर्सेस को संभाला। वो सब कुछ अफ़गानिस्तान को दिया जो लड़ने के लिए चाहिए था, हत्ता कि उनकी तनख्वाह तक हमने दी। और जो चीज़ हम उन्हें नहीं दे सकते थे वो था अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़ने का जज्बा। हम अमरीकी फ़ौजियों को कहें कि अफ़गान तालिबान से लड़ें, जबकि अफ़गान हुकूमत उनसे खुद नहीं लड़ना चाहती, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है।
जून में सदर गनी और अब्दुल्ला से मेरी वाइट हाउस में मुलाकात हुई। जुलाई में दोबारा टेलीफोन के ज़रिए बातचीत हुई। हमने अमरीकी फ़ौज के इन्हला के बाद सिविल वार से निपटने की सलाहियत पर तबादला ख्याल किया था। हुकूमत से करप्शन के ख़ात्मे की बात भी की थी ताकि अफ़गान हुकूमत और अफ़गान आवाम की खिदमत कर सकें, लेकिन अशरफ गनी ने इन सब में से कुछ भी नहीं किया। हम अमेरिकन फ़ौजियों को कभी ना ख़त्म होने वाली जंग में नहीं धकेल सकते। सदर जो बाइडेन ने मज़ीद कहा कि ये खित्ता सल्तनतों के कब्रिस्तान के तौर पर मशहूर है। ये थी अमरीकी सदर जो बाइडेन की नाज़रीन किराम तकरीर, जिसमें उन्होंने सिर्फ अमरीका और अमरीकी फ़ौजियों का तज़किरा किया, जिससे साबित होता है कि अमरीका सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है। अब आखिर में हम आपको बताते हैं, तालिबान के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भी एक फातिहाना तकरीर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अफ़गान कौम को इन फतूहात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये फतूहात इतनी तेज़ी से हुई हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं था, और ये सब अल्लाह ताला की मदद से मुमकिन हुआ है। अपने मुजाहिदीन को पैगाम देते हुए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का कहना था कि अब हमारी आजमाइश का वक्त शुरू हो गया है, और आखिर में अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके जानो माल की हिफाजत करेंगे। ये थी नाज़रीन कराम तालिबान के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की फातिहाना तकरीर। नाज़रीन, अब देखना यह है कि तालिबान भारत के साथ कैसा रवैया रखते हैं, क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान में रहकर अपने पड़ोसी ममालिक पर दहशतगर्दाना हमले करवाता रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि तालिबान अगला लाइहा अमल क्या तय करते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो हमने आप तक पहुँचाई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।